की आवाम भदरवा की सरजमीन पे आया हूं। पहली बार हमारा यहाँ आना नहीं हुआ है। आपके घरों में पले बड़े हैं, आपकी रोटियां खाई हैं। आज उनका कर्जा चुकाने के लिए आपकी सरजमीन पे आया हूं। बहुत सारे लोग जानते हैं इस वक्त मगन हैं अपनी दुनिया में। जरा यूं नजदीक, ये जरा आ जाओ, पीछे से थोड़ी जगह रहेगी, बारिश का भी मौसम हो जाएगा। महराज मलिक हूं मैं, महराज मलिक। एक आम आदमी की बेबाक आवाज है महराज। आपके इस कॉलेज से पढ़कर गया हूं, 18 साल स्कूल में गया हूं, जिसमें 3 साल आपके कॉलेज में लगा कर गया हूं। बहुत कम लोग जानते होंगे। अब बारिश का भी माहौल हो चुका है। बताना ये चाहता हूं, 19 तारीख को चुनाव है, ईद की सरगर्मियां हैं, चुनाव का माहौल नहीं दिख रहा। जब सरकार बन जाती है तो पिटना शुरू कर देते हैं कि हाय हाय ये कैसी सरकार आ गई, जिन्होंने नौजवानों का रोजगार छीन लिया, जिन्होंने गरीबों पे जुल्म करना शुरू कर दिया। वो सरकारें पता है कैसे बनती है? हमारे वोट की ताकत से। उस वोट को डालने के लिए, उस सरकार को बनाने के लिए मेरी आवाम ने क्या तैयारी की? कर्मशः तैयारी कुछ भी नहीं, बस एक दूसरे की सुन रहे हैं। जहां भाव होगा तो चल पड़ेंगे। 15 साल से सियासत में हूं, 15 साल से। इस चुनाव का खिलाड़ी सिर्फ महराज है। कोई ये बता दे आपको कि डॉक्टर जितेंद्र है वो क्लिनिक पे दवाई बेचने वाला शख्स है। महराज 15 साल से गरीब की बात कर रहा है, गरीब की लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ का नौजवान सोच रहा होगा कि एक नौजवान सीढ़ियों पर बैठकर आवाम को ज्ञान बांट रहा है। अरे रेडी चलाने वाले को पता है कि मैंने क्या करना है। वहां पर वो अलग अलग दूर दराज से आए हुए लोग कपड़े बेचने का तरीका जानते हैं, और ये वोट के लुटेरे, हमारे ठेका करने वाले, हमसे हमारे वोट का सौदा करने वाले, उन्हें पता है कि इस आवाम को गुमराह कैसे करना है। लेकिन मेरी आवाम गुमराह हो जाती है। क्यों ना हो, क्यों ना हो? यहां का माहौल गर्म है, मार्केट सजी हुई है। भाजपा ने अपना तामझाम बना के रखा है, देश में कब्जा करने की हवस बना के रखी है। मालूम है आपको, मीडिया बताती है 420 पार। पता है, नारा भाजपा का है 420 का आंकड़ा है। चोरों का टोला है, मोदी तानाशाह है। इस मुल्क को आजाद कराया है हिंदुस्तान की आवाम ने। याद है, इतिहास पढ़ा है, भदरवा के लोग ज़हीन हैं। सुनता था मैं अपने बुजुर्गों से कि तालीम का मयार, तालीम की पहचान, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन को हासिल करने वाले लोग, उसकी ख्वाहिश करने वाले लोग, वो भदरवा की सरजमीन से आपको मिलेंगे। आज उसी सरजमीन पे एक नौजवान, एक पढ़ा लिखा नौजवान, एक ईमानदार नौजवान आपको बताने आया है कि सियासत का असली मकसद ईमानदारों का है। ये डॉक्टर जितेंद्र को पिछले 10 साल से हमने सत्ता में बिठाया। यहां ड्रग्स के हालात आम हैं। वो ड्रग्स क्यों हो रहा है जानते हो? क्योंकि बेरोजगारी आम हो गई है। बेरोजगारी जब आम हो जाती है, नौजवानों के पास काम नहीं होता है, तो डिप्रेशन होता है कि अब इस जिंदगी का क्या करें। लोग कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए। वो बच्चे नहीं बिगड़ते हैं, वो सरकारों की नीयतें बिगड़ती हैं। जो शख्स दवाई बेचता था, वो जब सत्ता में बैठेगा, गरीब को निचोड़ने का काम करेगा, तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। पूछ लो इन भाजपाइयों से। आपके डिस्ट्रिक्ट के कौंसिल का चेयरमैन आपका बीजेपी का है, आपने डीडीसी भाजपा के बनाए। उसी कौंसिल के अंदर महराज भी है, जिस महराज को कारा की आवाम ने चुनकर भेजा था।
पता कर लेना कि कौंसल में जाने का अधिकार किसको होना चाहिए, और जब नेताओं को चुनकर भेजते हैं तो कौंसल में गरीब की आवाज कौन उठाता है, पता छुआ। ये मत बोलना कि भले सुन छो, ढाडुक चुस्न बो, याद है ढाडुक चुस्न बो, मुझे पैदा करने वाला मेरा रब है, मेरे भलेस की खूबसूरती को बनाने वाला मेरा रब है। उसने जमीन को गोल रखा। शहर और गांव की बात छोड़ दो, हिंदू और मुसलमान की बात छोड़ दो, आओ जो इंसानियत की बात करता है उसके साथ खड़े हो जाओ। याद था इज़ाउल को, एक नौजवान 15 साल पहले अकेला अपने कदमों को उठाया था, एक गरीब की आवाज को उठाने की जुर्रत किया था। आज भी महराज अकेला उन्हीं रास्तों से गुजर रहा है, लेकिन आज महराज के पीछे गरीब की ताकत है। मेरे साथ मोदी जैसा ताकतवर तानाशाह नहीं है, मेरे साथ कांग्रेस 70 साल पुरानी पार्टी नहीं है, लेकिन मेरे साथ वो पढ़ाई है, वो एजुकेशन है, वो गरीब के देख साथ हो रहा जुल्म और उसके साथ खड़ा होने की ख्वाहिश और उसका अजाला करने की ताकत महराज के साथ है। मैन युवन आवाज आ रही है वहां तक? बैटरी भी कम है, अगर नजदीक आ जाते। हाय सब वो यहाँ कितने लोग हैं जो महराज को जानते हैं? कितने लोग हैं जो महराज को जानते हैं? हाथ खड़ा करो। यहाँ के भद्रवा के जानन छुओ नौजवानों, ये सिर्फ हमारे खिलाफ गैंग चला सकते हैं, नशा मुक्त भारत बना सकते हैं, कागजों में लिख सकते हैं, लेकिन नशा को छुड़ाने के लिए हमें रोजगार नहीं दे सकते। इनकी नीयत में खोट है, ये चाहते हैं कि गरीब तबका अनपढ़ रहे। कोई पढ़ा लिखा नौजवान जो इनके खिलाफ खड़ा हो तो उसे दबोच लेंगे, इनके खिलाफ जो बोलेगा उसे नशा में डालकर जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। अरे इस सरजमीन से बहुत लोगों को हमने सुना है, हमने पढ़ा है, लेकिन उसी सरजमीन पर आज सोचने की सलाहियत खत्म हो गई। क्या तो छो न पता बुजुर्गों छो न वोनमुत वोट का शुत्राउन, रमजान का महीना है, ईद का त्यौहार है, इलेक्शन का त्यौहार आने वाला है। क्या आपने अपने बुजुर्गों से नहीं सुना है कि वोट किसको देना है? नहीं सुना है? मैंने अभी कहकर आया हूं, वोट इंसान चोरी से डालता है, चोरी सुत्रावन त्रावन। जब वोट डालने जाते हो तो एक पर्दा लगा होता है। हर इंसान को हक है अपना वोट डालने का, लेकिन देखने का हक किसी को नहीं होता है। जाना वोट चोरी से डालो, लेकिन चोर को नहीं डालना। समझ आइयो? ये अपने बुजुर्गों से सुन लेना। अगर उन्होंने कहा होगा कि चोर के साथ खड़े हो जाओ, जालिम के साथ खड़े हो जाओ, ये जालिमों का टोला है, ये ठेकेदारों की ठेकेदारी है, जितने भी इस अखाड़े में आए हैं सबके सबको आपने आजमाया है। लाल सिंह चुन है, लाल सिंह को नहीं देखा है, डॉक्टर जितेंद्र को 10 साल से नहीं देखा है, नहीं देखा है। अरे अगर देखा है तो ये इनकी दौड़ नहीं है, ये इनका इलेक्शन नहीं है, ये आवाम का इलेक्शन है। और यहाँ जो भाजपा के दलाल होंगे, मोदी भक्त होंगे कि मोदी को जिताना है। अरे अगर तुम्हारा बाप ईमानदार हो भी, लेकिन आपकी सोच गलत हो, आप शराब पीते हो, आप भंग पीते हो, आप नशे में धुत होते हो, तो कौन मानेगा कि आपके बाप से पहचान आपकी हो सकती है? अरे डॉक्टर जितेंद्र 10 साल से नाअहल है, आज मोदी के नाम पर फिर उसे बनाने की हवस करते हो, हमने मोदी को बनाना है। अरे मोदी को भी ये सोचना था, इस नाअहल को उठाकर किसी बदरवा के नौजवान लड़के को मैंडेट दे देता। क्या देगा? देगा? नहीं देगा, लेकिन बदरवा के लोगों को बेवकूफ बनाने में कसर नहीं छोड़ेगा। आए थे भाजपा के लोग 10 साल से सत्ता में, बदरवा में डिस्ट्रिक्ट देंगे। क्या देंगे? डिस्ट्रिक्ट। आया था दूसरा, बदरवा में टंडल देंगे जो कश्मीर से मिलाएगा।
भदरवा में प्ले ग्राउंड देंगे, 10 साल में नहीं बना। यूनिवर्सिटी में एक उर्दू का डिपार्टमेंट है और कुछ और भी होगा। दूसरे डिपार्टमेंट का प्रोफेसर आया, टूरिज्म को बढ़ावा मिला, भदरवा में रोजगार आया, लेकिन मरेंगे बगल में वहां पे मार्केट पे मक्खियां पड़ी है, समझ आती ही नहीं। धर्म के नाम पे बंटवारा करेंगे, इस मोहल्ले के उस मोहल्ले को दिखाएंगे। हा? अरे इंसानियत के साथ जुड़ोगे, अपने इलाके की बेहतरी करोगे। अरे हमें तो फुर्सत अपने घरों के मामलात से निकलने की नहीं है, तुम धर्म के मामलात में हमें कहां डाल रहे हो? अरे अगर पढ़ा लिखा तबका यहाँ का नहीं सोच सकता तो महराज गांव से आया हुआ एक शख्स आपसे बेहतर है, आपसे बेहतर सोच रखता है। ये हमारा मुस्तकबिल है, हम ठेकेदारों के हाथ में नहीं देंगे। ठीक है। महराज को जानने के लिए आपके पास सोच होनी चाहिए। किताब के पन्ने याद करके महराज को नहीं समझ पाओगे। हमने पढ़ा है वक़्त के तारीख के लिखने वाले लोगों को, जिसने किताब लिखी हमें उस आथर का नाम याद है, लेकिन जो आपके हालात बदलने की बात करता है उसकी सोच को पढ़ने के लिए आपको जमाने लग जाते हैं। अरे लाओ नेताओं को इकट्ठा करो, लाओ नेताओं को, लाओ डॉक्टर जितेंद्र को, उतारो मोदी को, पूछो कि 10 साल तुमने हमारा क्या किया? कैजुअल लेबरर को परमानेंट किया, कैजुअल लेबरर को परमानेंट किया। मोदी झूठा साबित हुआ। मोदी जब किश्तवाड़ में आया था बताया था मैं नहर बनाऊंगा, वो नहर 10 साल में नहीं बनी। राम मंदिर बनाना था बना दिया, 370 तोड़ना था तोड़ दिया, 3 तलाक लाना था लाए आए, एनआरसी लाना था ले आए, सीए के बारे में सोचना था सोच रहे हैं, सत्ता में दोबारा वापस आना है तो ताकत लगा रहे हैं। गरीब के बारे में 10 साल बात भी नहीं की है? और इतनी अंधभक्ति, इतनी बेवकूफी। अरे जिस आदमी ने ये उम्मीद की थी मोदी का दिया गैस सिलेंडर उसे 1200 में भी खरीद लूंगा, अरे वो तो हैसियत ही नहीं रखता कि वो 400 में भी आज की डेट में खरीद पाए। ये मोदी का सपना था, 2047 का ख्वाब दिखा रहा है। उसकी उम्र 75 साल के पार। जरा जमा करके बता दो 2047 में मोदी की उम्र क्या होगी? बता दो। 95। अरे उसका सपना क्यों दिखा रहा है? गैस में कमी लेकर आओ। 2 रुपए का पेट्रोल कम क्या कर दिया तो देश में ढिंडोरा पीट दिया, 420 के पार चले जाएंगे। वाह, यही औकात है इनकी। खाता खुला दिया, खाते के अंदर डाला कुछ नहीं। बताओ मोदी का कोई ऐसा काम, वरना हमने गिना दिए। देश भी जानता है, दुनिया भी जानती है, फिरका परस्ती जिस जिस देश के अंदर हुई उस देश को खत्म होने में देर नहीं लगी। इतिहास उठाकर देख लो, इतिहास उठाकर देख लो। और हमें भी इस सोच को बदलना है। कोई ये न बता दे ये हिंदुस्तान उनका है। अरे जो आज खुद को ताकतवर देखना चाहते हैं वो चड्डी गैंग के लोग, वो अंग्रेजों के साथ मिलकर इस मुल्क के लोगों को, गरीबों पे जुल्म ढाने का काम करते थे। वो भाजपा के लोग भी सोच लें कि अगर इनकी सोच के 1947 में भी होते तो आज भी अंग्रेजों के गुलाम होते। मोदी आज भी प्लेटफार्म पे चाय बेच रहा होता, वो देश का प्रधानमंत्री नहीं होता, क्योंकि यही लोग उनकी सफों में खड़े होकर यहाँ की आवाम को लूटने का काम करते थे। अगर इस बात का जवाब जानना चाहते हो तो सुनो, 70 साल तक कांग्रेस ने देश के अंदर राज किया। अरे हमने पढ़ा है, हम गढ़े हुए लोग हैं, हम सूझबूझ वाले लोग हैं। अगर उस दौर में पैदा नहीं हुए थे लेकिन समझ सकता हो 70 साल गांधी के उस परिवार को लोगों ने शासन पर क्यों बिठाया? क्या बता सकता है कोई? क्योंकि गांधी ने लाठी के सहारे इस गुलामी की जंजीरों को से हमें आजाद कराया था। भाजपा बनी थी, अगर ये तब अच्छे काम किए होते तो भाजपा को 2014 में मौका नहीं मिला होता।
जो 1947 में जवान था और 1990 तक था, उसने अपनी नस्लों को बताया था कि बीजेपी के लोग कौन थे, आरएसएस के लोग कौन थे। उन्होंने समझा दिया था ये अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले, और यहां इस आवाम को गुलाम बनाने में इनका अहम रोल है। उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि 60 साल तक भाजपा का वजूद देश के अंदर नहीं आया। इंसानियत मानते थे, लेकिन जब से इन्होंने वो बीज बोया और उस बीज की बू आज हमें देखने को मिलती है। इंसानियत का जनाजा निकाला इस देश की आज़ादी में। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो हर वर्ग के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, आरएसएस को छोड़ के। किसको छोड़ के? आरएसएस को छोड़ के। आप आज अपने तर्ज का मुल्क बनाना चाहते हैं, हमारी जमहूरियत को तोड़कर अपने तर्ज पे इस मुल्क को संवारना चाहते हैं। याद रखना, ये मत बताना कि भद्रवाह की सरजमीन पे इन सीढ़ियों पर चढ़कर महराज आपको ज्ञान बांट रहा है। सुन लो, गांधी को सुना है, गांधी का फोटो देखा है, लाठी के सहारे अंग्रेजों को 200 बरस की गुलामी के बाद मजबूर किया था इस देश को छोड़ने के लिए, लाठी के सहारे। महराज नौजवान है, सोच एक की भी काफी होती है। इस तानाशाह के खिलाफ महराज ने बगावत की है, इस मुल्क की सालमियत को बचाने के लिए, इस मुल्क के जमहूरी निजाम को बचाने के लिए, इस मुल्क की खूबसूरती को बाकी रखने के लिए हम जैसे नौजवानों को और इंसानियत पसंद लोगों को आगे निकलना होगा। इन तानाशाह लोगों को रोकना होगा। मगर अगर हम घरों में बैठेंगे और इस बात की ख्वाहिश करेंगे वो आदमी उसको हराएगा, तो फिर माहौल बदलेगा। नहीं, मैंने कहा ईद की तैयारियां कई दिनों से होती है। जो रोजा भी नहीं रखता है वो भी अपने घर में जाकर ईद का जश्न मनाता है, ईद की नमाज पढ़ता है। तो सोचो, इलेक्शन 5 साल में एक बार आता है, आप लोगों ने क्या तैयारी की? क्या आपने किसी नुमाइंदे को पहले तैयार किया जो भाजपा को रोकने का काम करे? अरे नहीं, जिसके पास पैसा है वो चुनाव में हिस्सा लिया, उसी को सोचने पे हमें मजबूर किया कि इसको वोट दें कि उसको वोट दें। भद्रवाह के लोगों सुन लो, नौजवानों जो तमाशा देख रहे हो सुन लो, अगर 4th क्लास का फार्म का वो डेट निकल जाएगी ना कॉलेज के अंदर चपरासी का काम, तो बड़े बड़े घरों के बड़े बड़े रईसजादे, अच्छी तालीम याफ्ता लोग उस फार्म को फिल करेंगे और उस पोस्ट को पाने की हवस रखेंगे। गलत सुझाव। कॉलेज की एक छोटी सी पोस्ट को पाने के लिए इधर इस इलाके का सबसे अमीर का बच्चा भी फार्म भरेगा, लेकिन एमपी की सीट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, गुंडा मवाली भद्रवाह में आकर ज्ञान बांटेंगे कि हम तुम्हारा मुस्तकबिल बनाएंगे। है? समझ आई युवन? नहीं समझोगे। अगर चौन समझ महराज आया है मैदान में, मैं आपके घरों में बैठा हुआ हूं, 3 साल इन सड़कों पे चला हूं और आपके कॉलेज से पढ़कर गया हूं, एमए तिचुस, बीएड तिचुस, लेकिन जोश भी है, जज्बा भी है, मोदी के खिलाफ बोलने की ताकत भी है, मगर सिर्फ ईमानदार हूं। केचुस ईमानदार हो, दुनिया की हवस नहीं है, इंसानियत को बाकी रखने का हवस रखता हूं। ये तो शाह कैसे हुए? अरे मेरे अलावा भी दुनिया आई है, मरना सबको है। कहाँ चु गाड़ सनन बोन हपेर बोन तो खत्म, कहाँ चु कुलपेट वसन बोन तो गासन चु खत्म, छुन गासन। किसी को हार्ट अटैक तो मर जाता है, लेकिन जब महराज जिस दुनिया से जाएगा तो कौम को जिंदा करके जाएगा। मेरा एक सपना है, इन ताकतों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करके जाऊंगा। नच्चे स्मित हमने नौजवानों को कंधों पे उठाते हुए देखा है ना, मेन मारने से कुछ फर्क आ गया इस दुनिया, कुछ फर्क आ गया से। लेकिन मौत ऐसी लाना, अगर इस दुनिया में आए हो सुन लो कि कम से कम आपका परिवार आपको 1 साल तो याद करे। एक ऐसी मौत लेकर जाना, सुनो लोगों, कि मरने के बाद आपका अपना परिवार कम से कम 1 साल तो याद करे। रोने को तो 4 दिन काफी होते,
4 दिन के बाद कोई किसी को नहीं रोता है, चाहे इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाकर परिवार के लिए क्यों ना रखी हो। अरे मातम मनाने वाले लोग होने चाहिए। अगर महराज को इस दौर के अंदर इस वक्त में कुछ हो जाए तो जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोने से महराज के लिए दुआएं करेंगे और जिंदा करेंगे। नौ कम से कम तीस जिंदगी तो जुबो क्या ऐसे ही आए हैं सच खेमो पगई बेमो रोजदर अणकेड़े डेहरा छत कालचन करो इफ्तियार खुलटुल सॉरी के ऐसे आज वना कातबेजु दपन आयश रोजदर ना रोजदर के छु सुबह क्या क्या खाते हो, शाम के आपके शौक कैसे कैसे पूरे होते हैं। दो हशो ने खेवंत बस खबर क्यों करो अवसान छू कर। अरे एहसान करते हो उस दौर को याद करो जब रोजों में जंगे हुई थी, एक खजूर खाकर लोग रोजे बैठे थे। देहर खेत पातबंद काट करना शने हटते हैं न तो ये ढलखे भी मशहूर ना खोलना चाहता। अरे देखूंगा ईद के बाद कितना मुंह खोलोगे आप, इन ताकतों के खिलाफ कितनी ताकत तुम्हारे पास है। सुन लो 15 साल पहले महराज अकेला निकला था इन ताकतों के खिलाफ। जिसने जहाज बनाया एक सोच, जिसने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया एक सोच, दुनिया के अंदर जो भी नई चीज बनी उस चीज को बनाने के पीछे एक सोच। और जिस सोच को मैं लेकर आया हूं, अगर वो सोच आपके सामने आ गई तो इस मुल्क को बेहतर बनाने और विकसित बनाने में कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन गरीब को अपनी फिक्र पहले खुद करनी होगी, वोट की ताकत का एहसास करना होगा। याद जाओ 15 साल पहले अकेला निकला था, आज तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रहा हूं, अपने रब पे भरोसा करता हूं। गरीब और मजलूम ने कहा कि आवाम ने ताकत दी थी, उस ताकत से इन तानाशाहों के खिलाफ खड़ा होता हूं। जिस दिन एमपी के चुनाव में आप लोगों ने तय कर लिया चलो बने हो नाख नौजवान गुना छा गुना है गुना छो, डॉक्टर जितेंद्र की जगह अगर महराज बनेगा तो गुना क्या है। अरे 420 मोदी ने कह दिया है थयो मान सोर हाथ को नुहा येनस हेंदन तो इधर से वनन। अरे किस वर्ग के लोग हो, तुम्हें भी कहता हूं मोदी अगर कहता है 420, उसका सपना तोड़ के 419 रख दो। महराज को भेजो, पार्लियामेंट में सवाल तुम्हारे मैं पूछूंगा। वरना पता है पार्लियामेंट में तकरीर क्या होती है। हमारे यहाँ हवाई जहाज चलता है, हवाई चप्पल उठती है। देश को लगता है कि जम्मू कश्मीर इतना विकसित हो गया है कि चप्पल उड़ने लगी, चप्पल से लोग उड़ने लगे। जब तकरीरें वही होती है, देश के सामने वैसे ही पेश किया जाता है। डॉक्टर जितेंद्र मोदी के पीछे चलने वाला शख्स 10 साल मुंह न हमारे बारे में खोलने वाला। मोदी झूठ बोल कर गया था यहाँ के एसपीओ को परमानेंट करूंगा। पूछो सवाल भाजपा से, क्या हुआ उन एसपीओ का? 10 साल तुम अजाला नहीं कर पाए, अब क्या करोगे? कैजुअल लेबरर थे, सड़कों पे डंडे खाए, आपने हमारे बच्चों को फार्म भरवाए, उसमें स्कैम किया, सड़कों पे डंडे खाए। उसके लिए किसी ने आवाज उठाई? किसी बीजेपी के दलाल ने बोला? एलजी के खिलाफ आवाज उठाई? ना वही लीडर किसके लिए लगता है? होताडस गैस दंग, अगर कैस मुसलमानस तो हिंदिस में चे हार हत गैस होताडस दंग, तलवार चलन किश्तवार, तलवार चलन ये थे गरीब है फाक मारन सो सड़क पे तमिस वो कहाँ थे, न तुलस हिंद न तुलस मुसलमान तो न लीडर। अरे जिस मकसद के लिए नेता को चुनते हो उससे वो काम लो। ये धर्म के मामलात में इन नेताओं को मत लाओ। मिच्छाव न बना नमाज पढ़े, बुके वन वही धर्म ज्ञान, बुके बन मौलवी न नच में रात नच में दो बुकार पढ़ नमाज, तो बुके बन मुसलमान ठहरते, बुके बन ठहरते। ये कौन होते हैं? अरे इनको अपनी खबर नहीं होती है, धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं। मोदी मैंने क्या सा शीश वनन सुपंड ये तुम्हें सोन आखा किया तो बस 30 वनन वोट से मौलवी। अरे जो जिसका काम है वो उसके हाथ में दे दो। तो इशू न मैं निवन बह के एमपी लायक सुस क्या एमपी के काबिल महराज नहीं है? तो वही जरा अरे एमपी के चुनाव में दाखला भरा हूं, 12 की फहरिस्त में हूं, 12 लोगों में ईमानदार हूं, चाहो तो पता कर लो। लास्ट का चुनाव का निशान कुकर है, वो मेरा है। अगर महराज भी अच्छा नहीं है तो नोटा 13वें नंबर पे दबा देना।
मगर वोट दे देना, वोट की ताकत का एहसास कराना, इनमें दपियो नतकिए छ। याद करो 2014 में मैंने असेंबली का चुनाव लड़ा था, याद है? काश का शुपा था, चलो हाथ करे हुए थी बदरवा क्या ये तो हिंद बदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी बैठ आया सब लड़ामो इलेक्शन। ये मत बोलना आज का लौंडा उठ के आया हूं। 2014 में उठा था इलेक्शन में, तब भी यही बातें बताता था, 15-10 साल के बाद भी वही बात बता रहा हूं। फर्क इतना है कि पीछे कोई नहीं है, समझ आयो? अगर तम दो के रहे हिम्मत आयुष हुई तवे हिम्मत से उन्हीं वोटों की ताकत से मुझे अड्डे में एक रेडी वाला मिला था 2014 में, सुन लो, रेड का मौसकरन ऊपर सुंगली साइड का रहने वाला था। मैं ऐसे ही बात कर रहा था एक भीड़ के साथ, वो कुछ बना रहा था, मूंगफली गर्म कर रहा था, सर्दियों का टाइम था, हम खा रहे थे, बहस चल रही थी, वो सुन रहा था, मैं 2-4 लोगों से बात कर रहा था, वो सुनते सुनते इतना माइल हो गया। उसने कहा अगर ये लोग तुझे वोट नहीं देंगे, मेरे घर से महराज तुझे वोट आएंगे, 16 वोट गिन के ले, लिख के ले, फिर जब चुनाव निशान आएगा मुझे बता देना। जब चुनाव निशान आया, मैंने उस लड़के को फोन किया, चुनाव निशान टारिश था, क्या था? टारिश था। मैंने उसको बताया, जब रिजल्ट निकला, यहाँ काउंटिंग आपके भद्रवा में हुआ करती थी, भद्रवा में नाम लिया जा रहा था, नाव तो सुनो बोझमत एसडीएम क्या नाम था उसका? एसडीएम कौन था? क्या उसमें ना भूपिंदर कुमार, याद है? आपके भद्रवा का एसडीएम वो गिनती कर रहा था, महराज का नाम लिया, आपके इलाके से उस पोलिंग स्टेशन से महराज को 16 वोट मिले थे। उस रेडी वाले की दिमाग में मेरी बात घुस गई थी। उस दिन उस आदमी ने मुझे 16 वोट दिए थे, और उसकी उस ताकत से आज भी महराज मजलूम के लिए खड़ा इन सीढ़ियों पे, उसी ताकत से आज भी गुहार लगा रहा है और इन तानाशाहों के खिलाफ खड़ा है। इन पे वोट चुन के वोट की ताकत किसी ईमानदार को देखकर देख लेना। ये चुका फासन पाचुस कारण का लीडर फोन तमिश वाल जो शहाल मैसेज लीडर तमिसे गरीब ऐसे तुम देखिए है? अरे ताकत अवाम में है, लीडर में नहीं होती है। अवाम अपनी ताकत ईमानदार को देख कर देखे, फिर उसके बाद देखना आपका मुस्तकबिल कैसा होगा। ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है। चुनाव निशान जो कुकर वोट चोरी से तो डालते हैं, पर्दे से डालते हैं, मगर चोर को नहीं डालना। ये था यार, ये था याद, वरना वोट का हिसाब सबसे ज्यादा होगा। रोजदार भी है, ईद मनायो, इन गना गई माफ खासन वेल छू 19 तारीख, और तितहना खासने कि उमरा नहीं रोज रोज नो याद अब मैंने, और इसका हिसाब आप नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। 5 साल में एक बार वोट का हक होता है, और ये मुल्क हमारा है। इन लोगों को बता दो काम मोबाइल सुन वाई हाव हो। अरे यहाँ भेड़ इतने हैं, कितने कटते हैं रोज के, लेकिन उनकी नस्ल कशी नहीं हुई। किसी कौम को खत्म करने के अपने बारे में जरूर सोच लेना। जंगें लगी है, लोग मर रहे हैं, लेकिन मर खत्म नहीं हो पा रहे, गई खत्म। देख लो दुनिया का इतिहास उठा के, यहूदी तो काट काट के हिटलर ने खत्म कर दिए थे। आज इजराइल एक ऐसा मुल्क बना है कि दुनिया को डराने का काम कर रहा है। तुम सच से एक नस्ल ही खत्म कर की थी यार, है किसी को पता? यहूदियों की नस्ल तो हिटलर ने खत्म कर दी थी, कई लाख लोगों को मार दिया था। उन्होंने इजराइल का मुल्क बनाया है? आज दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर है। नस्लों को खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन दुनिया के अंदर जो इंसान आया, अपनी सोच को सही रास्ते पर और इंसानियत के लिए खड़ा करना सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा धर्म वही है। इन तो इसमारों तो पदगसो जानता नामुमकिन अपने इखलास से, अपने ईमान से दुनिया के निज़ाम को सुधारने के लिए इंसानियत के साथ खड़े हो जाओ। ठीक है इंशाल्लाह, बेवाद है तकरीर वसा भेजो ना, वोट त्रावनुक वक्त छू जवाब दे कुकर छू चुनाव निशान बहिम छू नंबर है, बेवाद है। और ये जिम्मेदारी आपकी है। मैंने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा दी। जिन लोगों के दिलों में बात बैठ गई और जो लोग जानते हैं, बाकी लोगों तक पैगाम पहुंचा दो। मेन छो न कहा वर्कर इस घर घर यू पेंट कोट लेके दबियो महराजस दियो वोट। मेरे वर्कर आप हो,
मेरा रब मुझे देख रहा है। अगर आपके दिलों पे बात उतार गई हो तो इलाके में लोगों को बता दो कि इस बार चुनाव निशान कुकर है, जो आम लोगों का है, जो हमारा मुस्तकबिल खुद तय करेगा। हार जीत के बारे में मत सोचना। ये तो में क्या जहीन लो तिच्छू सोचन अमिस दिमो वोट ग जाए चाहन छो दिवन चाहन ऐसो दिवन, मगर पता ऐसो मंजी सोचन के अमिस दिमो तो वोट ग जाए है। ये पता कर लो, मुफ्तियों से पूछ लो, पंडितों से पूछ लो। हम उतने जहीन होते तो घर के मसले हल करवा लेते। अगर अस्तियों खोपड़ी काम करे ना ऐसे घर एक मामला ठीक कर में। आप अपना काम ईमानदारी से करो, फैसले ऊपर वाले पे छोड़ दो। अगर इतना ईमान रखते हो कि फैसले ऊपर से आते हैं, अपना काम ईमानदारी से करो। रास्ते दो है, सही और गलत। सही के साथ चलोगे तब भी फैसले ऊपर से आएंगे, गलत के साथ चलोगे तब भी फैसले ऊपर से आएंगे। ये वो वक्त है, सुन लो। जवाब दिबो अमुक 2014 में गुलाम नबी आजाद के साथ भदरवा था, चिनाब वैली था, बानीहाल था, कठवा उधमपुर था। अल्लाह ने उसके सर पे ताज नहीं रखा था तो उड़ा दिया। हमारी ख्वाहिशातें, अगर हमारी ख्वाहिशातों के हिसाब से फैसले होते तो महराज पीएम होता हिंदुस्तान का। लेकिन नीयत से मुराद होता है। आप अपनी नीयत को ठीक करो, फैसले आसमान से बेहतर आएंगे। ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है। समझियो ना, अगर किसी ने रिकॉर्ड की होगी वालचन इफ्तियार कर भेजो रीत हटा दियो समझ। ठीक है, बेवाद खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। यम क्या कत कर नो ये बंद कतन ना तिम पे तेल दिन सच दिन कत हाँ मेरा तुल फोटो ये क्या करी बिचौर। अस्सलाम वालेकुम।